गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी, अमीर का 1 मंजिला पक्का मकान। राधा की सुंदर 3 मंजिला झोपड़ी जो बांस की बनी थी, उसकी छत पर आस पड़ोस की कुछ औरतें और राधा का परिवार बारिश का मजा ले रहे थे। राधा का बेटा लड्डू पड़ोस के दूसरे बच्चों के साथ पानी में छप छप कर रहा था। राधा बहन, सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से आज हम लोग भी इस बारिश का इतना मजा ले पा रहे हैं, वरना तो हम अपने घरों में घुसे रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, बारिश हमें किसी मुसीबत से कम थोड़ी लगती थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम लोग, ये पहली बारिश है जिसका हम लोग इतने खुले दिल से और बिना किसी डर के मजा ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, 3 मंजिला छत पर बैठकर ठंडी हवा के बीच गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा लेना, आहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महल में हो। एक तरफ जहाँ 3 मंजिला गरीब की झोपड़ी में राधा और उसका परिवार बहुत खुश था, वहीं 1 मंजिला पक्के मकान की छत पर मनीषा खड़ी होकर इन लोगों को बारिश का मजा लेते हुए देखकर बुरी तरह जल भुन रही थी। देखो तो इन्हें, कल तक जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज उन्होंने 3 मंजिला झोपड़ी तान ली है। मेरा इतना शानदार 1 मंजिला पक्का घर आज इनकी झोपड़ी के सामने छोटा लग रहा है। आखिर राधा और उसके परिवार ने अपना 3 मंजिला घर कैसे बनाया और बारिश को देखकर आज ये लोग इतने खुश क्यों थे? और 1 मंजिला पक्के घर में रहने वाली मनीषा इन्हें देखकर इतना जल क्यों रही थी? ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अंश उठो ना, देखो बाहर कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है, मौसम कितना रोमांटिक हो गया है। मनीषा के 1 मंजिला पक्के मकान के अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था। मनीषा के कमरे में एसी चल रहा था। मनीषा और अंश सोए थे, तभी अचानक बाहर बारिश की तेज आवाज आने लगती है, जिससे मनीषा की अचानक नींद खुलती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। अरे क्या हुआ मनीषा? अरे वाह, सच में बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में सोने का मजा ही कुछ और है। अरे सोने का मजा नहीं, जागने का मजा। रुको तुम यहीं बैठो, मैं अभी किचन से गर्मा गर्म कॉफी और कुछ स्नैक्स बना कर लाती हूँ। आज बारिश ने मूड बना दिया है। मनीषा किचन में जाती है और एक ट्रे में 2 बड़े मग कॉफी और कुछ स्नैक्स लेकर आती है। दोनों अपने लिविंग रूम के महंगे सोफे पर बैठते हैं। सामने बड़ी सी कांच की खिड़की से बारिश गिरती हुई दिख रही थी। वाह, मौसम तो वाकई बहुत रोमांटिक हो रहा है। क्यों ना थोड़ा डांस हो जाए? क्यों नहीं। अंश टीवी पर गाना लगाता है और दोनों सोफे के पास रोमांटिक अंदाज में डांस करने लगते हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में दो, दिल को तेरी याद आई। मनीषा और उसका पति बारिश में एक तरफ एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली राधा के घर की हालत खराब थी। राधा, मानव, तारा और लड्डू जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। चारपाई पर रमा सो रही थी, पर अचानक बारिश की वजह से उनकी झोपड़ी के छप्पर से तिरपाल उड़ जाता है और छत का एक बड़ा हिस्सा टपकने लगता है, जिससे बारिश का पानी सीधे लड्डू के चेहरे पर गिरता है। माँ, पानी गिर रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। अरे मेरा बच्चा, रो मत बेटा, रो मत, मैं अभी तुझे सूखी जगह पर सुलाती हूँ। राधा जल्दी से लड्डू को कमरे के कोने में ले जाती है, जहाँ पानी कम टपक रहा था। वो जल्दी से रसोई से कुछ बर्तन, बाल्टियाँ और कटोरे लाती है और टपकते हुए पानी के नीचे रख देती है। भाभी, सिर्फ छत से ही पानी नहीं आ रहा, देखो बाहर दरवाजे के नीचे से भी पानी घर के अंदर घुस रहा है। अगर हमने कुछ ना किया तो पूरा घर तालाब बन गया है। मुझे तो इस बारिश से सख्त नफरत है। तारा, तू जल्दी से कोई पुराना कपड़ा या बोरी ला और दरवाजे के पास लगा दे ताकि पानी अंदर ना आए। मैं बाहर जाकर ईंटों की मेड़ बनाती हूँ। राधा तेज बारिश में भीगते हुए बाहर जाती है। वो कीचड़ में सनकर कुछ ईंटें और मिट्टी इकट्ठा करती है और दरवाजे के बाहर एक छोटी सी मेड़ बनाती है ताकि पानी रुक सके। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। हे भगवान, ये बारिश भी हम गरीबों के लिए ही आफत लेकर आती है। ना हम ठीक से सो सकते हैं, ना चैन से बैठ सकते हैं। जब भी बारिश आती है अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाती है। बारिश की वजह से राधा का परिवार रात भर सो नहीं पाता है। सब एक चारपाई में राम के साथ सिकुड़कर बैठ जाते हैं और रात भर जागकर बर्तनों में भरते पानी को खाली करते रहते हैं। अगले दिन मनीषा अपनी एक अमीर सहेली के साथ अपनी महंगी कार में बाजार जा रही थी। कार राधा की झोपड़ी के सामने से गुजरती है, जहाँ बहुत कीचड़ थी। यार मनीषा, कल रात की बारिश तो बहुत भयानक थी ना, मेरे तो घर के बगीचे के पौधे ही टूट गए।
अरे भयानक कहाँ, मेरे लिए तो कल की बारिश बहुत अच्छी थी। कल रात तो मैंने और अंश ने बारिश का खूब मजा लिया। हमने रात भर जगकर कॉफी पी, डांस किया। सच में यार, तुम्हारा एक मंजिला पक्का घर है ना, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा इस बारिश से। मनीषा खिड़की से बाहर राधा की टूटी झोपड़ी को देखकर मुंह बनाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, फर्क तो इन सड़क चाप गरीबों को पड़ता है। इन लोगों की तो किस्मत में ही कीचड़ में रहना लिखा है। मनीषा अपनी कार से आगे निकल जाती है। वहीं राधा अपने बेटे लड्डू को स्कूल जाने के लिए तैयार करने की कोशिश करती है। लड्डू बहुत थका हुआ था। उठ जा मेरे लाल, देख सुबह हो गई, जल्दी से कपड़े पहन ले, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। रात भर छत से पानी गिर रहा था, मेरी तो आँख ही नहीं लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, रात भर तू सो नहीं पाया, लेकिन बेटा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बड़ा आदमी बनेगा तभी तो हम इस टूटी झोपड़ी की जगह 3 मंजिला घर बना पाएंगे, जहाँ बारिश का पानी नहीं टपकेगा। चल शाबाश मेरा अच्छा बेटा, उठ जा। राधा बहला फुसला कर लड्डू को उठाती है और फिर उसे तैयार करके बासी रोटी और थोड़ा सा गुड़ नाश्ते में देती है और उसे स्कूल भेज देती है। रमा आंगन में एक सूखी जगह पर अपनी चारपाई डालकर बैठी थी और सरोते से सुपारी काट रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। तभी पूजा वहां से गुजरती है। क्या बात है रमा ताई, आज बड़ी थकी थकी और परेशान लग रही हो, आंखें भी लाल हो रही है तुम्हारी। क्या बताऊं पूजा बिटिया, कल रात की तेज हवा और बारिश ने तो हमारी झोपड़ी का छप्पर ही उड़ा दिया। पानी ऐसे घर में घुसा जैसे कोई नदी बह रही हो। रात भर हम लोग बर्तन लगाकर पानी रोकते रहे, एक पल के लिए भी किसी की आंख नहीं लगी। हे राम, ये बारिश भी ना हम गरीबों की परीक्षा लेने ही आती है। ताई अपना ख्याल रखना। इतना कहकर पूजा अपने घर की तरफ चल देती है। मानव पेशे से कारपेंटर था। वो अपना झोला और औजार उठाता है और काम पर जाने लगता है। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज एक बड़ी अलमारी का ऑर्डर पूरा करना है। आप संभल कर जाना, बाहर बहुत कीचड़ है। और हाँ, पीछे जो लकड़ी का गट्ठा रखा है उसे अच्छे से तिरपाल से ढक दिया है ना, कहीं वो भीग गया तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा और हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो राधा, मैंने सब अच्छे से ढक दिया है। मानव काम पर चला जाता है। देखते देखते दोपहर हो जाती है। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। आसमान में काले बादल घिर गए थे। फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। सड़क पर घुटनों तक पानी और कीचड़ था। लड्डू पैदल ही कीचड़ से बचता हुआ बारिश में भागता हुआ घर की तरफ जा रहा था। उसके पास छाता भी नहीं था। मम्मी देखो, बाहर लड्डू भीग रहा है, उसे बहुत ठंड लग रही होगी। हम उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं ना, उसका घर भी तो हमारे घर के पास ही है। पीछे से मनीषा की बड़ी सी कार आती है। कार में मनीषा और उसका बेटा टिंकू बैठे थे। टिंकू लड्डू को बारिश में भीगते हुए देखता है। मनीषा गुस्से से टिंकू को घूरती है और कार का शीशा तुरंत ऊपर चढ़ा देती है। टिंकू, तुमने देखा नहीं उसके कपड़े कितने गंदे हैं? वो लड़का पूरा कीचड़ से सना हुआ है। अगर वो हमारी महंगी कार में बैठा तो कार की सीट गंदी हो जाएगी। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। कार तेजी से आगे बढ़ती है। लड्डू के ऊपर सड़क का गंदा पानी उछल जाता है। लड्डू बेबस और उदास होकर कार को जाते हुए देखता है और रोते हुए पैदल ही घर की ओर बढ़ता है। लड्डू घर पहुंचता है। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे छींकें आ रही थी। अच्छू, अच्छू। माँ, हे भगवान, तू तो पूरा भीग गया है लड्डू। छाता भी नहीं था तेरे पास। रुक, मैं अभी तेरे कपड़े बदल देती हूँ। राधा जल्दी से एक तौलिया लाती है और उसके कपड़े बदलती है। बेटा, तू किसी किनारे क्यों नहीं खड़ा हो गया? माँ, मैंने टिंकू को देखा था, उसने मुझे गाड़ी में बिठाने के लिए अपनी माँ से कहा भी, लेकिन उसकी माँ ने मुझे गंदा कहकर गाड़ी में नहीं बिठाया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी गाड़ी गंदी कर दूंगा। लड्डू की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन्हें छिपा लेती है। लड्डू को सीने से लगाते हुए कहती है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अमीर लोगों के पास गाड़ी होती है पर बड़ा दिल नहीं होता। तो इन बातों पर ध्यान मत दे। चल, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। राधा रसोई में जाती है। रसोई की हालत बहुत खराब थी। छत से टपके पानी की वजह से मिट्टी का चूल्हा टूट गया था और सारी लकड़ियां पानी में भीग कर गीली हो गई थी। राधा चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन चूल्हा जलने पर बहुत सारा धुआं उठता है। आग नहीं जलती। भाभी, ये क्या कर रही हो? पूरा घर धुएं से भर गया है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो। तारा, देख रही है ना, सारी लकड़ियां भीग गई हैं। चूल्हा जल ही नहीं रहा। मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू रहने दे,
गीली लकड़ियां नहीं जलेंगी, परेशान मत हो। ऐसा कर, डिब्बे में जो पैसे रखे हैं उनसे जाकर बाजार से थोड़ी सी मुड़ी और चुरमुरा खरीद ला। आज हम सब वही खा लेंगे। क्या माँ, इस बारिश के मौसम में जब सब लोग अपने अपने घरों में गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे खा रहे हैं, तब हम ये सूखी मुड़ी और चना चूर खाएंगे? मुझे नहीं खाना ये सब। चुप कर लड़की, जो नसीब में है वही मिलेगा। हमारी हैसियत अभी पकौड़े खाने की नहीं है। जाकर चुपचाप मुड़ी ले आ। तारा मुंह फुलाते हुए जाती है और मूढ़ी चनाचूर ले आती है। राधा एक बड़े से बर्तन में मूढ़ी और चनाचूर मिलाती है। वो थोड़ा सा सरसों का तेल और प्याज डालकर उसे तैयार करती है, फिर 4 कटोरियों में डालकर सबको देती है। तारा और लड्डू बहुत उदास होकर दालान में बैठकर मूढ़ी खा रहे थे। बुआ, मुझे सूखा सूखा नहीं खाना, मुझे भी कुछ गरम खाने का मन कर रहा है। मूढ़ी खाते हुए लड्डू की नजर सामने मनीषा के पक्के मकान पर जाती है। वहां उनके शेड के नीचे एक बड़ी सी गोल मेज लगी थी। मनीषा, अंश, इंदु और टिंकू एक साथ बैठे थे। मेज पर गर्मा गर्म प्याज और पनीर के पकौड़े, चटनी और चाय रखी थी। वाह मम्मी, पकौड़े बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। टिंकू की नजर सामने झोपड़ी में उदास बैठे लड्डू पर पड़ती है। दादी देखो, लड्डू और उसकी बुआ वहाँ सूखी मुड़ी खा रहे हैं। क्या मैं लड्डू को यहाँ बुला लूं? हम सब मिलकर पकौड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, बुला ले। बेचारा बच्चा है, बारिश में उसका भी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी को यहाँ बुलाने की। टिंकू, तुम चुपचाप अपना खाओ। मैंने तुम्हारे लिए खास स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज भी बनाए हैं जो अभी किचन में है। अगर तुमने उस गंदे लड़के को यहाँ बुलाया ना, तो मैं तुम्हें एक भी मोमो नहीं दूंगी। टिंकू मोमोज का नाम सुनकर लालच में आ जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। ठीक है मम्मी, मैं नहीं बुलाऊंगा, आप मुझे मोमोज दे देना। अंश और इंदु मनीषा की इस हरकत पर चुप रहते हैं और कोई मनीषा को कुछ नहीं कहता। लड्डू और तारा अभी भी ललचाई नजरों से टिंकू की मेज की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर साफ हताशा और दुख दिख रहा था। ये सब देखकर उसका दिल भर आता है। वो थोड़ी सख्त आवाज में बोलती है, तुम दोनों वहाँ क्या दूसरों की थाली में झांक रहे हो? क्या संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? हमारी गरीबी हमारी किस्मत है, लेकिन हमारा स्वाभिमान हमारे हाथ में है। किसी के खाने को ऐसे ललचाई नजरों से देखना गलत है। चलो अपनी अपनी कटोरी उठाओ और अंदर चलो, हम अंदर बैठकर खाएंगे। रमा उन्हें डांट कर अंदर ले जाती है। ये सब देखकर राधा की आंखों से एक आंसू छलक जाता है। वो भगवान की मूर्ति की तरफ देखती है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। शाम को बारिश बंद हो गई थी। कीचड़ और पानी से भरी सड़क पर राधा अपनी ननद तारा के साथ सब्जी खरीदने आई थी। भाभी, आज बाजार में कितनी रौनक है ना? हाँ तारा, लेकिन हमें जल्दी सब्जी लेकर घर लौटना होगा। आसमान फिर से काला हो रहा है, किसी भी वक्त तेज बारिश हो सकती है। तारा की नजर एक ठेले पर पड़ती है जहाँ गर्मा गर्म घुगनी बन रही थी। उसकी महक से तारा के मुंह में पानी आ जाता है। भाभी, कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम लोग थोड़ी सी घुगनी खा ले? मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है तारा, भाभी सिर्फ 10 रुपए की तो है, प्लीज खा लेते हैं ना? ठीक है, चलो खा लो, 10 रुपए है मेरे पास। दोनों ननद भाभी ठेले के पास जाकर घुगनी खाने लगती हैं। उसी बाजार में कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से मनीषा उतरती है। उसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे और वो चाट वाले के पास जाती है। भैया, एक बढ़िया सा दही पुचका बनाना, एकदम चटपटा होना चाहिए। मनीषा दही पुचका खाने लगती है। अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। लोग यहाँ वहाँ छिपने लगते हैं। उफ, ये बारिश भी ना सारा मजा खराब कर दिया। मनीषा तुरंत अपना छाता निकालती है और अपने ड्राइवर को आवाज लगाती है, ड्राइवर सुनो, गाड़ी लेकर जल्दी यहाँ आओ, जल्दी करो। ड्राइवर तुरंत गाड़ी लेकर आता है। वो छाता खोलकर मनीषा को भीगने से बचाता है। मनीषा गाड़ी में बैठती है और गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है, लेकिन तारा और राधा बारिश में भीग जाती है। भाभी, हम तो पूरी तरह भीग गए, हमारे पास तो छाता भी नहीं है। जल्दी चलो तारा, किसी पेड़ के नीचे या छप्पर के नीचे खड़ी हो जाते हैं। अमीरों के पास तो गाड़ियां हैं, हमारा तो भगवान ही मालिक है। भाभी, बाजार के थोड़े आगे बांस का बागान है, हम लोग वहाँ थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, वहाँ हम लोग ज्यादा नहीं भीगेंगे। राधा और तारा बांस के बागान में जाकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब काफी देर तक बारिश नहीं रुकती, तब दोनों बारिश में बुरी तरह भीगते हुए कांपती हालत में अपनी झोपड़ी में पहुंचती हैं। उनके कपड़े पूरी तरह से पानी में भीग गए थे। अरे राम, तुम दोनों की ये क्या हालत हो गई है? इतनी बुरी तरह कैसे भीग गई? माँ, बाजार में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, हमारे पास छाता नहीं था। बेटी, जाओ तुम दोनों जल्दी से अंदर जाकर सूखे कपड़े पहन लो, वरना सर्दी लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। रमा के कहने पर राधा और तारा कपड़े बदल लेती हैं। रात का समय था। राधा की झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था क्योंकि बिजली चली गई थी।
एक छोटी सी लालटेन जल रही है। बारिश अभी भी जोरों पर है। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और मानव अंदर आता है। वो भी बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी थी। माँ, मैं आ गया। बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज आसमान टूट पड़ेगा। बेटा तू भी भीग गया है। आज काम पर कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बारिश की वजह से मालिक ने तुझे काम से निकाल तो नहीं दिया? नहीं माँ, मेरा मालिक तो बहुत अच्छा है। वो किसी को काम से नहीं निकालते। लेकिन बारिश की वजह से आज बिल्कुल काम नहीं हुआ, और काम नहीं हुआ तो आज की दिहाड़ी भी बहुत कम मिली है। पैसे कम मिलेंगे। माँ जी, चूल्हे की सारी लकड़ियाँ पानी टपकने से सील गई हैं। आग जल ही नहीं रही। धुआं पूरे घर में भर गया है। आज खाना कैसे बनेगा? जो रूखा सूखा रखा है वही खाकर गुजारा कर लेंगे राधा। एक तरफ जहां राधा का परिवार खाना खाने के लिए तरस रहा था, वहीं उनके सामने वाले एक मंजिला पक्के मकान में एकदम अलग ही माहौल था। अंश ऑफिस से लौटता है। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। अरे मनीषा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह अंश, ये हीरो का हार तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मनीषा। ये तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। बाहर कितनी बारिश हो रही है और हमारे पक्के मकान में हमें किस बात की चिंता। बाहर चाहे तूफान आए या बारिश, हम तो अपने घर में सुरक्षित हैं। सच कहा तुमने। सामने वालों को देखो, झोपड़ी में कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। अंश को मनीषा की बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। झोपड़ी में सभी लोग जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। रात के सन्नाटे में झोपड़ी के अंदर एक बड़ा सा मेढक फुदकता हुआ आता है। मेढक सीधा सोती हुई तारा के पैरों पर कूदता है। हाँ, बचाओ भाभी, माँ। तारा की आवाज सुनकर सब लोग हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। क्या हुआ तारा? तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मेरे पैर पर कुछ कूदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मानव जल्दी से लालटेन की रोशनी तेज करता है। तभी उनकी नजर मेढक के पीछे पीछे रेंगते हुए आते एक काले सांप पर पड़ती है। झोपड़ी की टूटी दीवार से पानी के साथ वो सांप अंदर आ गया था। सांप, बेटा मानव, सांप, तारा को बचाओ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सांप तेजी से आगे बढ़ता है और तारा के पैर में डस लेता है। हाँ माँ, इसने मुझे काट लिया। बहुत तेज जलन हो रही है। तो रुक अभी। मानव पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाता है और सांप को उठाकर झोपड़ी से बाहर कर देता है। लेकिन तारा जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। उसका पैर नीला पड़ने लगता है। बुआ को क्या हो गया? बाबा, बुआ रो क्यों रही है? मेरी बच्ची, राधा जल्दी कुछ कर, इसका तो जहर फैल रहा है। बेटा मानव, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। माँ, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। हम कैसे ले जाएंगे? राधा, जल्दी से सामने मनीषा के घर जाओ। उनके पास बड़ी गाड़ी है। उनसे कह कि हमारी तारा की जान खतरे में, हमें अस्पताल तक छोड़ दे। मैं अभी जाती हूँ माँ जी। राधा बारिश में भागते हुए मनीषा के पक्के मकान के दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। मनीषा भाभी, दरवाजा खोलिए। अंश भैया, प्लीज मदद कीजिए। अंश दरवाजा खोलता है। उसके पीछे मनीषा भी आती है। क्या बात है राधा, इतनी रात को इस तरह भीगते हुए? अंश भैया, मेरी ननद तारा को सांप ने काट लिया है। बारिश बहुत तेज है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। प्लीज अपनी गाड़ी से हमें अस्पताल तक छोड़ दीजिए। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, मैं गाड़ी की चाबी लाता हूँ। रुको अंश, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाभी, आप क्या कह रही हैं? देखो राधा, कल सुबह अंश की ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर तुम ठीक से नहीं सोए तो कल तुम थके रहोगे। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम लोग पता नहीं क्या सोचकर झोपड़ी में रहती हो। ये नहीं कि पक्का मकान बना ले। लेकिन मनीषा, किसी की जान। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मनीषा राधा के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। राधा बारिश में खड़ी रोती रह जाती है। राधा भागकर वापस झोपड़ी आती है। माँ जी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। उन अमीरों से कोई उम्मीद रखना हमारी भूल थी। मैं तारा को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाऊंगा, लेकिन उसे मरने नहीं दूंगा। मानव तारा को अपनी पीठ पर उठाता है और भारी बारिश में कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ने लगता है। राधा और रमा लालटेन लेकर उनके पीछे पीछे भागती हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक खाली टेम्पो मिल जाता है, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुरंत तारा का इलाज शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग बिल्कुल सही समय पर आ गए। अगर 15 मिनट की भी देरी हो जाती तो जहर पूरे शरीर में फैल जाता और लड़की को बचाना नामुमकिन हो जाता। तारा को कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। मानव, रमा और राधा अगली सुबह अपनी झोपड़ी में वापस लौटते हैं। घर के अंदर का नजारा देखकर राधा की रूह कांप जाती है। पूरी झोपड़ी में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। उनके थोड़े बहुत जो भी बर्तन, कपड़े और राशन था, सब पानी में तैर रहा है और बर्बाद हो चुका है। मुझे अब इस मनहूस झोपड़ी में नहीं रहना मानव, जहाँ पानी टपकता है, जहाँ सांप बिच्छू घुस आते हैं
आज अगर तारा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। हम बहुत गरीब है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरे। चुप हो जा राधा, मैं क्या करूं, तू जानती है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पक्का मकान बनवा सकूं। मैं मजबूर हूं। मानव के समझाने के बाद भी राधा डरी हुई थी। झोपड़ी के हालात उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है, रात को फिर से कहीं कोई कीड़ा या सांप आ गया तो। मेरा लड्डू भी बहुत छोटा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो कहाँ जाए राधा? हम कुछ दिन के लिए मेरे मायके चलते हैं। वहाँ मेरी माँ का 1 मंजिला पक्का घर है, वहाँ कम से कम पानी तो नहीं भरेगा, हमारा दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाएगा। आप माँ जी से बात कीजिए ना। मानव अपनी माँ रमा के पास जाता है। माँ, राधा बहुत डरी हुई है, वो कह रही है कुछ दिन के लिए हम सब उसके मायके चलते हैं। राधा सही कह रही है बेटा, तारा को सांप ने काटा, मेरे दिमाग में भी बार बार वही डर आ रहा है। हम 2-4 दिन के लिए वहाँ चलते हैं, यहाँ का पानी भी तब तक सूख जाएगा। अगले दिन राधा के ससुराल वाले राधा के मायके पहुंचते हैं। राधा की माँ मोहिनी दरवाजे पर उनका स्वागत करती है। उनका घर 1 मंजिला है, साधारण लेकिन पक्का और सुरक्षित था। आओ मेरी बच्ची, आओ दामाद जी, रमा बहन आइए, अंदर आइए। नानी नानी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा बच्चा, ले लड्डू खा ले, मैंने तेरे लिए मैगी बनाई है, और जा छत पर जाकर बारिश में नहा ले, वहाँ बहुत मजा आएगा। लड्डू मैगी खाता है और खुशी खुशी छत पर जाकर बारिश में नहाने लगता है। लड्डू बहुत खुश था। राधा ये देखकर खुश भी होती है और उदास भी। माँ, लड्डू को कितना मजा आ रहा है ना, काश हमारे पास भी ऐसा पक्का छत होता। उदास मत तो बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। सुन, मैंने बेसन के लड्डू बनाए, जा अपनी पड़ोस वाली कमला चाची को दे, और हाँ, दामाद जी को भी साथ ले जाना, उन्होंने दामाद जी को अभी तक देखा नहीं है। ठीक है माँ, हम अभी दे कर आते हैं। राधा और मानव बेसन के लड्डू लेकर कमला चाची के घर की तरफ जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमला चाची का घर कोई पक्का मकान नहीं था, बल्कि वो बांस से बना हुआ एक शानदार 2 मंजिला घर था। वो जमीन से काफी ऊंचाई पर बना था। चाची, ये कैसा घर है? आपने बांस का घर क्यों बनवाया? आओ राधा बेटी, दामाद जी, बेटा झोपड़ी में रहने में बहुत दिक्कत होती थी, बारिश में पानी भर जाता था, पक्का मकान बनाने के लिए पैसे हमारे पास थे नहीं, तो मेरे बेटे ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि हम बांस का घर बनाएंगे। लेकिन चाची, क्या ये सुरक्षित है? बिल्कुल बेटा, बांस तो जंगल से मुफ्त में मिल गया, पैसे भी कम लगे, और हमने इसे जमीन से काफी ऊंचा बनवाया है, इसलिए बाढ़ या बारिश का पानी अंदर नहीं आता, और हवा भी बहुत ठंडी आती है। राधा और मानव एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। कमला चाची के घर से लौटते समय रास्ते में मानव बहुत एक्साइटेड होता है। राधा, मुझे रास्ता मिल गया। अगर हमारे पास पक्का मकान बनाने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ? भगवान ने मुझे हुनर तो दिया है, मैं तुम्हारे लिए बांस का घर बनाऊंगा। सच मानव? हाँ, और मैं 1 मंजिला नहीं, तुम्हारे लिए पूरे 3 मंजिला बांस का घर बनाऊंगा, जहाँ कोई पानी, कोई सांप हमारे घर नहीं आ पाएगा। वे घर लौटकर रमा को ये बात बताते हैं। रमा भी सुनकर बहुत खुश होती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। राधा अपने ससुराल वालों के साथ अगले दिन वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है। तारा भी ठीक होकर हॉस्पिटल से आ गई थी। भाभी, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं भी 3 मंजिला झोपड़ी बनाने में आप लोगों की मदद करूंगी। अगले ही दिन से काम शुरू हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ जुट जाता है। मानव पास के जंगल से मजबूत बांस काट कर लाता है। राधा और तारा उन बांसों को साफ करती हैं और रस्सियों से बांधने में मदद करती हैं। रमा उन्हें खाना पानी देती है। बच्चों, तुम लोग काम करते करते बहुत थक गए होगे, कुछ खा पी लो। रमा सभी को चाय देती है। सभी चाय पीते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। मानव बांसों को जमीन में गहराई तक गाड़ता है ताकि नींव मजबूत रहे। फिर वो एक एक करके मंच बनाता है। देखो राधा, ये पहली मंजिल है, यहाँ हम अपना रसोई घर रखेंगे। धीरे धीरे दूसरी मंजिल बनती है, जहाँ सोने का इंतजाम होता है, और दूसरे दिन अंत में खूबसूरत सी तीसरी मंजिल तैयार होती है, जिसकी छत को तिरपाल और ताड़ के पत्तों से ढका जाता है। ये घर जमीन से इतना ऊंचा था कि बारिश का पानी इसे छू नहीं सकता था। अरे वाह, हमारा घर तो सबसे ऊंचा है, 3 मंजिला घर। आपने कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ जी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। राधा का बांस का ये 3 मंजिला खूबसूरत घर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। आस पड़ोस की औरतें उसे देखने आती हैं। अरे वाह राधा, तुम्हारा घर तो कितना सुंदर और आलीशान लग रहा है। क्या हम लोग भी अंदर आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, ये आपका ही घर समझिए। राधा सभी औरतों को तीसरी मंजिल पर ले जाती है। वहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है। राधा सबको गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खिलाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। लड्डू काजल और नेहा के बच्चों के साथ खेलने लगता है। अब हमें बारिश से कोई डर नहीं।
राधा बहन, सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से आज हम लोग भी इस बारिश का इतना मजा ले पा रहे, वरना तो हम अपने घरों में घुसे रहते थे। बिल्कुल सही कह रही हो, बारिश हमें किसी मुसीबत से कम थोड़ी लगती थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम लोग। ये पहली बारिश है जिसका हम लोग इतने खुले दिल से और बिना किसी डर के मजा ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। 3 मंजिला छत पर बैठकर ठंडी हवा के बीच गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा लेना, हा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महल में हो। राधा के 3 मंजिला झोपड़ी में सभी को एंजॉय करते हुए देखकर मनीषा अपने 1 मंजिला घर के छत पर खड़ी होकर इन लोगों को बारिश का मजा लेते हुए देख बुरी तरह जल भुन रही थी। देखो तो इन्हें, कल तक जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आज उन्होंने 3 मंजिला झोपड़ी तान ली है। मेरा इतना शानदार 1 मंजिला पक्का घर आज इनकी झोपड़ी के सामने छोटा लग रहा है। काजल और नेहा बारिश में एंजॉय करने के बाद राधा के 3 मंजिला झोपड़ी से चली जाती हैं। एक दिन मनीषा इंदू के साथ बाजार गई थी। पता है, कल मैं राधा की 3 मंजिला झोपड़ी में गई थी। वो बहुत ही शानदार थी और उससे तो बड़ा उन लोगों का दिल है, वरना तो कुछ लोग 1 मंजिला मकान में रहने के बाद भी छोटा दिल लेकर घूमते हैं। माँ जी देख रही हैं मेरे बारे में ये लोग कैसी बातें कर रही हैं। सही तो बोल रही हैं। तू जैसा दूसरों के साथ करती है वैसे ही ना तुझे सुनने को मिलेगा। इंदु की बात सुनकर मनीषा गुस्सा होकर पैर पटककर गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक मौसम बेहद खराब हो जाता है। लगातार 3-4 दिनों तक ऐसी खौफनाक बारिश होती है जैसे गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। नदी का बांध टूट जाता है और पूरे गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगता है। मनीषा और अंश के 1 मंजिला पक्के मकान में भी पानी तेजी से घुसने लगता है। माँ जी, अंश, पानी घर के अंदर आ गया। सोफे, टीवी सब डूब रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे पक्के मकान में इतना पानी कैसे आ गया? नदी का बांध टूट गया है माँ। हमारा घर 1 मंजिला है, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश से बचने के लिए मनीषा अपने परिवार के साथ छत के शेड में जाती है। वो लोग कुछ देर वहां बैठते हैं कि तभी एक तेज तूफान आता है और उनके पक्के मकान के ऊपर बिना टिन का शेड तेज आवाज के साथ टूटकर उड़ जाता है। अंश, छत का शेड टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा बच्चा टिंकू बहुत डर रहा है। पापा, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे बचाओ। चारों तरफ पानी ही पानी है। मनीषा का परिवार अपने घर के कोने में सिकुड़ा हुआ खड़ा है, भीग रहा है और कांप रहा है। सामने अपनी 3 मंजिला बांस की झोपड़ी की सबसे ऊपरी मंजिल से राधा और रमा ये सब देख रही होती हैं। बस उनकी झोपड़ी ऊंची होने की वजह से उनका घर सुरक्षित था। माँ जी देखिए, मनीषा भाभी के घर में पानी भर गया है। वो लोग बारिश में भीग रहे हैं और बच्चा भी बहुत रो रहा है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए राधा। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन हम इंसानियत नहीं भूल सकते। रमा तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ जोर से आवाज लगाती है। इंदु बहन, ओ इंदु बहन, आप लोग वहीं मत खड़े रहिए, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी से सब लोग हमारे यहाँ आ जाइए। हमारा बांस का घर बहुत ऊंचा है, यहाँ पानी नहीं आएगा। भगवान तुम्हारा भला करे रमा बहन, हम आ रहे हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मनीषा, तू अपनी घमंड को साइड में रख। देख तेरा बेटा टिंकू कैसे कांप रहा है। मनीषा टिंकू की हालत देखकर राधा के घर जाने के लिए मान जाती है। अंश, मनीषा, इंदु और टिंकू कमर तक भरे पानी में बहुत परेशान होकर राधा के 3 मंजिला बांस के घर तक पहुंचते हैं। वे सभी तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां बिल्कुल सूखा था। लीजिए भाभी, आप लोग खुद को पहुंच लीजिए। तारा जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आई, इन्हें बहुत सर्दी लग गई है। तारा तुरंत चाय और पकौड़े लाती है। मनीषा जब तारा को ये सब करते देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका सारा घमंड पानी में बह चुका था। वो राधा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। जब तुम्हारी ननद मौत से लड़ रही थी तब मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं दी। मुझे अपने पैसों का, अपने पक्के मकान का बहुत घमंड था। आज तुम्हारी उसी झोपड़ी ने, उसी बांस के घर ने हमारी जान बचाई है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। राधा आगे बढ़कर मनीषा के हाथ पकड़ लेती है। भाभी, आप हाथ मत जोड़िए। लोगों को कभी भी अपने पैसों या चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। आप लोग यहाँ आराम से रहिए, ये भी आपका ही घर है। भाई, तुमने सच में बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। तुम्हारे इस बांस के घर ने आज हमारे पक्के मकान को भी मात दे दी। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। अरे कोई बात नहीं अंश भाई, विपत्ति में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। सभी लोग तीसरी मंजिल पर एक साथ बैठते हैं। लड्डू और टिंकू एक साथ मिलकर तीसरी मंजिल की खिड़की से बारिश का नजारा देख रहे थे और खुश हो रहे थे। गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी ने आज अमीर के 1 मंजिला पक्के मकान को
इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था।